हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं बिल्कुल राशि वालों के लिए रीडिंग देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट ये देखूंगी कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहने वाली है मार्च के मंथ में। एंड ये देखूंगी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंड उनके आपके लिए क्या मैसेजेस हैं मार्च के मंथ के लिए, ये देखूंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं मार्च के मंथ के लिए। बिल्कुल राशि वालों के पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं मार्च के मंथ के लिए। ओके, सो लेट्स सी बिल्कुल राशि वालों के लिए उनके पार्टनर्स के क्या मैसेजेस हैं मार्च के मंथ के लिए। ओके, लेट्स सी थिंक कितना मैसेजेस इनफ है। सबसे पहला जो मैसेज है उसमें ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बहुत याद आती है। सो पॉसिबली जिन लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है उनके लिए हो सकता है। जो दूसरा मैसेज है उसमें उसमें पॉसिबली आपके पार्टनर आपसे मैरिज या कमिटमेंट चाहते हैं। सो या तो ये चाहते हैं कि आप इनको कोई कमिटमेंट दें या फिर ये आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज इनकी तरफ से लव है। थर्ड मैसेज में कह रहे हैं कि तुम्हारी बातें बहुत याद आती हैं। सो पॉसिबली कुछ लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही जिसकी वजह से कुछ इस तरह के मैसेजेस शो हो रहे हैं। देन फिर ये कह रहे हैं कि प्लीज़ वेट फॉर मी, यानी आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना। ओके, देन नेक्स्ट मैसेज में कह रहे हैं कि तुम बात क्यों नहीं करती या करते। सो जो लोग बात नहीं करते अपने पार्टनर से, ये उनके लिए है कि उनके पार्टनर उनसे कह रहे हैं कि आखिर आप हमसे बात क्यों नहीं करते। ओके, नेक्स्ट मैसेज है कि आई एम वेटिंग फॉर यू, यानी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, लास्ट मैसेज है कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ या चाहती हूँ, यानी कि ये आप ही के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, आप ही के साथ अपनी लाइफ आगे स्पेंड करना चाहते हैं। सो ये तो आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेजेस हो गए। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं मार्च के मंथ में आपके लिए। बिल्कुल राशि वालों के पार्टनर्स की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं मार्च के मंथ के लिए। बिल्कुल राशि वालों के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं मार्च के मंथ में। ओके, सो एंड कैसे जनरल रीडिंग्स हैं, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। ओके, लेट्स सी। Emotions, happiness. Okay. ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज पेज ऑफ सॉर्ड्स। इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। गाइस, यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है जो कि मुझे जस्ट स्टार्टिंग में ही रीडिंग में शो हो रही है कि ये जो पर्सन है ये आपसे बहुत ज़्यादा लव रखते हैं। ये मैं बगैर सोचे समझे कह सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पर मुझे ये कार्ड्स शो कर रहे हैं। इन पर्सन की तरफ से इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। इनकी तरफ से जो एक चीज़ है इस रिलेशनशिप में वो जस्ट लव है। लाइक इनको ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप जो है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है इनके लिए। इनकी तरफ से इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुझे ऐसा शो हो रहा है कि या तो ये पर्सन कुछ ऐसा करने वाले हैं या ऑल ओवर अगर ये कुछ नहीं भी कर रहे तब भी यहाँ पर इस कनेक्शन में हैप्पीनेस आने वाली है। लाइक खुशियाँ आने वाली हैं आपके लिए, हैप्पीनेस आने वाली है। इसके बाद जो मुझे शो हो रहा है वो ऐसा शो हो रहा है लाइक ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं, लाइक ये सबके लिए नहीं है, बिकॉज फॉर फ्यू ऑफ यू के लिए है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से रीडिंग जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर मुझे कार्ड शो करता है थोड़ा सा पेन। सो हो सकता है कि कुछ लोगों का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है अपने पार्टनर के साथ, या उनकी कोई कम्युनिकेशन गैप आ रहा है बीच में, इतना बात नहीं हो पा रही, कुछ ऐसा हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई बहस हुई है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर इनके पार्टनर की साइड पर पेन है। लाइक वो पेन में है, थोड़ा सा सैड है अपनी सिचुएशन से एंड पेन में है वो। लाइक उनको ना इस कनेक्शन में अगर आपका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई बहस हुई है या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई भी झगड़ा हुआ है, तो वो उसकी वजह से लाइक थोड़ा सा सैड में है, सैड एनर्जीज में है। एंड ये कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। अगेन मैं कहना चाहूँगी ये सबके लिए नहीं है। फॉर फ्यू ऑफ यू के लिए ये इस तरह है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये इस तरह है कि कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है। बट जो आप में से मोस्ट ऑफ यू, यानी ज़्यादातर जो आप में से लोग हैं, उनके लिए ये कैसी एनर्जी है, लाइक आपके पार्टनर को किसी चीज़ का पेन है, वो किसी चीज़ के पेन में है। पॉसिबली ये पेन उनके पास्ट से भी रिलेटेड हो सकता है या उनकी करंट सिचुएशन से भी रिलेटेड हो सकता है, बट वो थोड़े से पेन में है इस वक्त। अब ऐसा नहीं है कि लाइक उनकी करंट सिचुएशन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो पेन में होंगे, डेफिनेटली ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। ये कुछ इस तरह है, लाइक हो सकता है कि उनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो पेनफुल जो वो अभी याद कर रहे हैं और उसकी वजह से पेन में है। बट
बाकी लोगों के लिए कुछ इस तरह की एनर्जी लग रही है मुझे कि आप में से कुछ लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कुछ इस तरह की एनर्जी है जिसकी वजह से पर्सन पेन में है बेसिकली। ओके, एंड ये एक ऐसे पर्सन है जो चाहते हैं कि इनका जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पर जाए। ये चाहते हैं कि पॉसिबली आप एक्शन लें या ये खुद एक्शन लेना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन जो है या ये रिलेशनशिप या जो कुछ भी है ये नेक्स्ट लेवल पर जाए। उसके अलावा इस वक्त इनका फोकस जो है वो इनकी मनी पर है, बहुत ज़्यादा अपने वर्क पर फोकस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं वर्क के लिए, ताकि ये खुद को लाइक अपने वर्क के हवाले से ये एक स्टेबल पर्सन बना सकें। एंड इन पर्सन की तरफ से इमोशंस बहुत ज़्यादा है। मैं सिचुएशन को थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी, देन फिर मैं देखूँगी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्लैरिफाई द 2 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई द 2 ऑफ कप्स। मैं अपने दूसरे डेक से उसको क्लैरिफाई करूँगी ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। ओके, सो ये एक ऐसे पर्सन है लाइक ये इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में लाइक इनकी लाइफ में इस रिलेशनशिप के बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। ये कनेक्शन इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बेसिकली बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, मैं ये कह सकती हूँ। लाइक अगर इस कनेक्शन में कुछ भी ऐसा होता है, अगर ये जब भी इस तरह सोचते हैं कि ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा या कोई ये आपसे अलग हो जाएंगे, तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा इस कनेक्शन के ख़त्म होने से। लाइक ये कनेक्शन इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। इमोशंस इनकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इमोशन है, पैशन बहुत ज़्यादा है। एंड मुझे ऐसा शो हो रहा है कि पॉसिबली ये इतना ज़्यादा शो भी ना करते हो अपने इमोशंस, बट ये बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं इस कनेक्शन को लेकर। लव जो है बेसिकली इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा है, एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये अपना ये लव शो नहीं करते। इसके अलावा ये इस कनेक्शन को इस तरह देखते हैं लाइक ये एक इनकी विश है, एक डिज़ायर है जिसको ये चाहते हैं कि ये फुलफ़िल हो जाए। लाइक अगर ये चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये नेक्स्ट लेवल पर जाए। एंड ये चीज़ एक इनकी ऐसी ख्वाहिश है, एक लाइक एक विश होती है ना इंसान की, जो कि एक विश ऐसी विश है ये इनकी जो कि लाइक सबसे ज़्यादा इनको इस चीज़ की ख्वाहिश है, इस चीज़ की विश है कि ये इनका रिलेशनशिप जो है ये नेक्स्ट लेवल पर जाए। एंड ये इनको इस चीज़ का फेयर है यहाँ पर कि ये ख़त्म हो जाएगा रिलेशनशिप। आई डोंट नो वाई, क्या ऐसा हुआ है, पॉसिबली कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या कुछ भी हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि इनका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। एंड देन ये सोचते हैं कि अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो इनकी लाइफ में कुछ बचेगा नहीं। ये इस तरह सोचते हैं कि अगर ये कनेक्शन चला गया, अगर आपने इनको छोड़ दिया तो इनके पास और कुछ नहीं है। लाइक ये इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा वैल्यू है इनकी। आपके बगैर ये अपनी लाइफ को इस तरह समझते हैं जैसे कि अगर आपने इनको छोड़ दिया या अगर किसी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए तो इनकी लाइफ में सब कुछ ख़राब हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इनको इस तरह की फीलिंग है, बहुत ज़्यादा इनको इस चीज़ का फेयर है कि ये कनेक्शन ख़त्म ना हो। ओके, लेट्स सी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। विर्गो राशि वालों के पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। विर्गो राशि वालों के पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। ओके, सो ये एक ऐसे पर्सन हैं जो कि आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं या कोई स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई स्टेबल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अपने इस रिलेशनशिप के हवाले से। बट देन ये सोचते हैं कि इनको पहले एक स्टेबल पर्सन बनना चाहिए, लाइक अपने वर्क के हवाले से या पॉसिबली किसी भी हवाले से इनको, या अपने लाइक अपने सेल्फ में इनको ऐसा लगता है कि पहले ये एक स्टेबल पर्सन बने, देन फिर आपको कोई कमिटमेंट दें। इनकी तरफ से इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, लव बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन को लेकर। एंड जब ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, इनको बहुत ज़्यादा फील होने लगती हैं, तब ये सोचते हैं कि इनको आपको कोई कमिटमेंट देनी चाहिए या कोई इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने के लिए कोई ऐसा कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। बट जो चीज़ इस चीज़ को रोक रही है, इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर जाने से रोक रही है, वो इनकी पॉसिबली इनकी ये सोच है कि चाहते हैं कि पहले ये एक स्टेबल पर्सन बने, देन फिर आपको कोई कमिटमेंट दें। या कुछ इस तरह की कंडीशन है, लाइक कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि सोचते हैं कि पहले ये खुद को स्टेबल पर्सन बनाएं, अपने सेल्फ को एक स्टेबल सेल्फ बनाएं, देन फिर आपको कोई कमिटमेंट दें। ये चीज़ इस कनेक्शन को आगे बढ़ने से अभी वेट करवा रही है। इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हमें मालूम हो सके कि इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। क्लैरिफाई द एस ऑफ वांड्स, क्लैरिफाई द एस ऑफ वांड्स, क्लैरिफाई द एस ऑफ वांड्स, clarify the ace of wands. Okay, so let's see.
देखिए ऑफ कोर्स सो इनकी तरफ से इमोशंस यहाँ पर भी मुझे शो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा लव है। देन फिर ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लव है, द लवर्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन आपको मार्च के मंथ में, बिकॉज ये रीडिंग मैंने मार्च के मंथ के लिए की है, सो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि ये मार्च के मार्च के लास्ट तक या फिर नेक्स्ट मंथ तक या आपको कोई कमिटमेंट या आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट दें, या फिर ये इसके बारे में कम्युनिकेट करें आपसे, आपसे बात करें कि हमें इसको आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए, या मैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, सो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि हम एक दूसरे के साथ रह सकें। बिकॉज यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, इनकी तरफ से लव बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको पहले ही बताया था रीडिंग के स्टार्ट में कि इनकी तरफ से लव बहुत ज़्यादा है। इमोशंस यहाँ पर भी इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर भी सारे कार्ड्स में मुझे इनकी तरफ से लव एंड इमोशन शो हो रहा है, उसके अलावा मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी इनकी तरफ से नहीं शो हो रही। इस कनेक्शन को लेकर अगर मैं कहूँ कि एक चीज़ जो आपके पार्टनर रखते हैं, सो वो जस्ट लव है, वो जस्ट लव रखते हैं। इस कनेक्शन को लेकर कोई नेगेटिविटी, कोई और सोच उनकी तरफ से है ही नहीं। इस कनेक्शन को लेकर जस्ट लव है एंड इमोशंस है। स्टार्ट से एंड तक रीडिंग में मुझे यही शो हो रहा है। यहाँ पर भी मुझे यही शो हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लव रखते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं। एंड डेफिनेटली ये आपसे आपको या तो कोई सॉलिड कमिटमेंट देंगे या फिर ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे इसके बारे में कि हमें इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। सो हमें चीज़ों को डील करना, चीज़ों को सेट करना, स्टेप बाय स्टेप हमें इसको किस तरह से आगे बढ़ाना होगा, इस चीज़ पर ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर रीडिंग्स आप लोग से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।